त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। सम्मान के योग्य स्वामी जी, आचार्य जी, उपस्थित आर्य सज्जन, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर का आदेश धर्म है, ये हम सभी जानते हैं। यद्यपि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर का आदेश ही धर्म है, फिर भी उस ज्ञान और धर्म का प्रचार के लिए ईश्वर स्वयं मनुष्यों को प्रेरित करता है। ईश्वर क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, हम जैसे आपस में बातचीत करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसे ईश्वर उपदेश नहीं कर सकते। ईश्वर का उपदेश अलग प्राप्त होता है, अंतःकरण में प्राप्त होता है। हम जैसे जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार करते हैं, ईश्वर ऐसे अवतार नहीं लेते हैं। वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतरण स्वीकार नहीं किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो वेद कहिए अथवा धर्म कहिए, वेद और धर्म का प्रचार कौन करेगा? मनुष्यों को करना है। मनुष्यों का कर्तव्य है, मनुष्यों को वेद का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है। ईश्वर स्वयं वेद का प्रचार करेंगे, ईश्वर स्वयं धर्म का प्रचार करेंगे, हम हाथ बंद करके बैठ जाएं, ये नहीं होगा। यदि हम वेद का प्रचार, धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो जो अज्ञानी और अधर्मी है वो आक्रमण करेंगे, दुख देंगे, विनाश निश्चित है। ईश्वर का आदेश पालन करने से ही हम ईश्वरीय व्यवस्था में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और जितना अधिक वेद का प्रचार होगा, जितना अधिक धर्म का प्रचार होगा, संसार में उतना अधिक सुख बढ़ेगा। और जितना अधिक वेद का प्रचार कम होगा, धर्म का प्रचार कम होगा, उतना अधिक दुख बढ़ेगा। ये नियम है। तो प्रचार चाहे वेद हो चाहे धर्म हो, उसका प्रचार करने का कर्तव्य मनुष्यों का, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर अपना कार्य सब यथार्थ रूप में करते हैं, हमें अपना कार्य ठीक रूप से करना है। पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे, वेद का प्रचार और धर्म का प्रचार 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, हम स्वयं वेद के पुनरुद्धारक हम किसको मानते हैं? ब्रह्मचारी। वेद का पुनरुद्धारक किसको मानते हैं? हाँ बोलो, महर्षि दयानंद सरस्वती। क्योंकि वेद के विषय में इतनी सब भ्रांत मान्यताएं, इतने सब उल्टे विचार और इतने सब
प्रकार के कुरीतियां प्रचलित हो गई थी, उन सब का मूलोत्पाटन कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। वो हमारा आदर्श पुरुष है। तो पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, खुद हम महर्षि दयानंद जैसे बने। महर्षि दयानंद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला काम क्या है? पहला काम है अष्टाध्यायी। जो दयानंद बनना चाहता है उसको अष्टाध्यायी याद करना पड़ेगा। बिना अष्टाध्यायी याद किए दयानंद नहीं बन सकते। तो व्याकरण, दर्शन, उपनिषद सब पूरे आस पाठ विधि को पढ़े और वेद तक अध्ययन करें। जो ऐसे करेगा वो दयानंद बनेगा। एक बात हो गई विद्याध्ययन, दूसरी बात हो गई योगाभ्यास। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक विशेषताएं हैं। उनमें से यदि दो बड़ी विशेषताओं को हम देखें, एक विशेषता वो विद्या में परिपूर्ण थे, वेद तक सब आर्ष ग्रंथ जो प्रकांड ज्ञाता थे। और दूसरी विशेषता विवेक, वैराग्य, निर्लोभता, निष्प्रियता, उसमें परिपूर्ण थे। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन, आकर्षण उनके जीवन में नहीं था। ये दो बड़ी विशेषता। और बहुत विशेषता है। ईश्वर के साथ सीधा संबंध, साक्षात्कार, ये सभी ऋषियों का होता है। हमारे निकटतम ऋषि महर्षि दयानंद है। तो वेद का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए पहला उपाय है और बड़ा सशक्त उपाय है। क्या उपाय बताया? खुद हम दयानंद बने। दयानंद बनने के लिए दो काम करना है। कौन से दो काम है? शौर्य जी, कौन से दो काम बताया? ओम जी बताओ। हाँ, योगाभ्यास करना, ठीक बताया। शास्त्रों को पढ़ना एक और योगाभ्यास करना दो। इन दोनों में जो व्यक्ति निपुण हो जाएगा वो दयानंद बन जाएगा। पहली बात। अब जो दयानंद नहीं बन सकता है तो स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे अपने बच्चों को भेजो। अब आपकी आयु बड़ी हो गई, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है आपके पास, अन्य कार्य करते हैं, तो अपने बच्चों को भेजो। इसलिए आप लोगों को भेजा है। किसने भेजा है? माता पिता ने भेजा है आपको। किस लिए भेजा है? दयानंद बनने के लिए भेजा है। आपके पिताजी, आपके माताश्री वो खुद दयानंद नहीं बन सकते, इसलिए आप लोगों को भेजा है। क्या समझ में आया? शिवांश जी, क्या समझ में आया? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनके पास अभी ऐसा अवसर नहीं है कि वो स्वयं अष्टाध्याय से लेकर वेद तक पढ़ें और योगाभ्यास के लिए पूर्ण समर्पित हो जाएं। ऐसे अवसर उनके पास नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं हमारे संतान, हमारे पुत्र दयानंद बने। और आप दयानंद बन जाएं तो ज़्यादा खुशी किसको होगी? आपके पिताजी को, आपके माताजी को। इतने खुश हो जाएंगे। दयानंद जी को अपने माता पिता ने नहीं भेजा था और आपके माता पिता ने आपको दयानंद बनने के लिए भेजा है। ये दूसरा उपाय है। पहला उपाय खुद पढ़े, खुद योगाभ्यास करे, खुद दयानंद बने। दूसरा उपाय जो खुद नहीं बन सकते अपने संतानों को भेजें। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे जनक खुद बन सकते हैं। और मानो किसी के बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी विवाह हो चुका है, वो अपने कार्य में संलग्न है, वो भी जाकर गुरुकुल नहीं पढ़ सकते हैं,
तो क्या करें? कहते जो पढ़ते हैं उनको सहयोग करें। स्वयं दयानंद बने एक बात, अपने बच्चों को दयानंद बनाए दूसरी बात। और स्वयं नहीं बन सकते, अपने बच्चों को नहीं बना सकते, तो जो दयानंद बनना चाहते हैं उनके लिए तन मन धन से सहयोग करें। तन से, मन से, धन से यदि सहयोग करें, एक दयानंद बन जाए तो आर्य समाज जैसी इतनी बड़ी संस्था, आदर्श संस्था, ऊंची संस्था संपन्न हो जाए। एक दयानंद के कारण से आज इतने व्यापक स्तर पर हम वेद को समझते हैं, वेद को जानते हैं। यदि दयानंद ना होते हम तो यहाँ नहीं होते, पक्की बात है। मैं अपनी बात में कहता हूँ, संसार में प्रचलित है, कितने लोग सब वेद पढ़ते, वेद पाठी हैं, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने जिस प्रकार वेद प्रचार का उपाय और वेद को प्राथमिकता दी और वेद को व्यापक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुष्य मात्र के लिए उद्घोषित किया है, यदि वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो एक व्यक्ति दयानंद बन जाए तो हमारा सब पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है। तो आप ब्रह्मचारीगण कभी कम आकलन नहीं करना है, कभी मन में ये नहीं सोचना मैं दयानंद नहीं बन सकता। ये पहली बात। स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? कौन बताएगा? हाँ, देव जी बताइए। ना ना, शिवास जी ना, कम कर लिया आपने। हाँ, सिद्धार्थ जी 14 साल में तो शिव पूजन हुआ था। हाँ, बड़े ब्रह्मचारी तो सब जानते हैं। 22-23 वर्ष, कई 21 कहते हैं, कई 23 कहते हैं। इस उम्र में उनके विवाह के लिए तैयारी हो गई थी, उस समय त्याग कर दिया। और आप उनसे पहले आ चुके हैं गुरुकुल में, तो ये मत सोचना कि मैं दयानंद नहीं बन सकता हूँ। और हमारा आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो कहते हैं बाल्यकाल में मेरी बुद्धि नहीं चलती थी, और बाद में वो केवल आर्य समाज के नहीं, भारत के नहीं, विश्व स्तर के उच्च कोटि के विद्वान बने। ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। कभी कम आकलन नहीं करना है, हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना है। मैं दयानंद बनूंगा, एक लक्ष्य, एक संकल्प यदि आपने कर लिया, मुझे दयानंद बनना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। पढ़ाई में भी मन लग जाएगा, योगाभ्यास भी करेंगे, यम नियम का भी पालन हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। मुझे दयानंद बनना है, जो काम दयानंद ने किया वो मैं करूँगा, जो दयानंद ने नहीं किया वो नहीं करूँगा। केवल इतना संकल्प लें तो आप थोड़े काल में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे। और यही वास्तविक जीवन का कार्य है। स्वयं बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो फिर अपने संतान को दयानंद जैसे बनाए, जिससे देश में, विश्व में वेद का प्रचार प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो। और ये भी नहीं है, अपने संतान को भी नहीं बना सकते, तो फिर तीसरी स्थिति है, जो दयानंद बनना चाहते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनको यदि हम तन मन धन से सहयोग करते हैं, वो भी वेद प्रचार का उपाय है, माध्यम है। वो भी पुण्य के भागी है, वो भी वेद के प्रचारक और धर्म के प्रचारक माने जाएंगे। स्वयं करें तो भी प्रचारक, अपने संतानों को करें तो भी प्रचारक, और अन्यों से कराएं तो भी प्रचारक है।
ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य मात्र के लिए ये कर्तव्य परमात्मा ने निर्देश किया है। परमात्मा के निर्देश को हम लोग अधिक नहीं समझते, ऋषि लोग समझते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद के ग्रंथों को, उपदेश को, जीवन को आप देखेंगे, जगह जगह आपको ये प्राप्त होगा कि वेद का प्रचार करो, वेद मंत्र को प्रचारित करो। ये सबसे ऊंचा कार्य है। वेद से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। स्वयं हम वेद को जाने, समझें और दूसरों को वेद को जनाएं, समझें। खुद हम वेद के सिद्धांत को, वेद की मान्यता को, वेद में वर्णित धर्म को जाने स्पष्टता से। और यदि जीवन में एक भी व्यक्ति को हमने वेदानुगामी बना दिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। और यदि एक भी व्यक्ति को हमने वेदानुगामी नहीं बनाया तो मानव जीवन प्राप्त करके, ईश्वर से जो उपकार मिला है उसको प्राप्त करके भी जीवन विफल हो गया। कम से कम हमें मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य क्या है, क्यों मनुष्य जन्म मिला है, उसको जानने के लिए वेद पढ़ना है। और पढ़ने तक नहीं है, हमें कम से कम एक व्यक्ति को जनाना अति आवश्यक है। जो एक भी व्यक्ति को वेद का ज्ञान नहीं दे पाता है वो ईश्वर की दृष्टि से ऋणी है। और जो एक व्यक्ति को जना दिया कम से कम बराबर हो गया। परमात्मा ने उसको जन्म दिया, बुद्धि दी, जानने का अवसर दिया, उसने एक को जनाया। और एक के बाद जितने को जनाएंगे उतने सब बोनस है। और महर्षि दयानंद के कारण देखो हम सब यहाँ बैठे हैं, उतना श्रेय महर्षि दयानंद को प्राप्त होता है। हमारे जीवन में यदि वेद, वैदिक सिद्धांत अवतरित हो गया तो स्वतः ही वो दूसरों के पास प्रस्फुटित होगा। उसके लिए हमें कोई काल्पनिक प्रयास, सोच की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में वेद है तो दूसरे के पास वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आप लोग सब गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, वेद को सबसे अधिक महत्व देना, मन में, विचार में, संकल्प में वेद को देना। और वेद बराबर ईश्वर, ईश्वर को प्रधान प्राथमिकता देना है। और वेद को दिया प्राथमिकता तो वेद के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयत्न करना है। और इसी के लिए गुरुकुल का प्रकल्प है, हम वेद को पढ़ें और वेदानुकूल जीवन जिए। आज हमारे पास अतिथि लोग उपस्थित हैं, इसलिए संक्षेप में आज का उपदेश यही विराम देते हैं। ओम शांति।